इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के 12वीं कक्षा के प्रश्न बैंक विषय जीव विज्ञान के अध्याय 3 जिसका नाम है मानव जनन के वो सारे प्रश्न बताऊंगा जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने जारी करी है। तो उसका पहला प्रश्न अध्याय 3 मानव जनन का 2 अंकीय प्रश्न में पहला प्रश्न है ये। इसका उत्तर आपको दिख रहा है, इसको नोट कर लें आप। ये वाला आंसर है, या तो ये लिखिए आप या फिर ये लिखिए, दोनों में से कोई सा भी लिखिए। ये वाली दोनों में कॉमन बात है, ये इसमें भी लिखना है आपको और इसमें भी लिखना है। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। प्रश्न नंबर 2 में आप इन दोनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम बना लें। ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें आपको ये वाला उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 4 जो है वो सिर्फ आपको आर्तव चक्र के बारे में लिखना है। तो ये आर्तव चक्र यहीं पर ख़त्म हो गया है, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से डाला है। तो ये आपकी इच्छा हो तो लिखें, आपकी इच्छा हो तो ना लिखें, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न नंबर 5 प्रसव या शिशु जन्म से आप क्या समझते हैं या पार्ट्यूरिशन। इसका आंसर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा आंसर लिखे आप। नीचे जो हैं वो आपस में नहीं हार्मोन के नाम लिखे हैं, तो ये भी आपकी इच्छा हो तो लिखिए, ना हो नहीं हो इच्छा हो तो ना लिखिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न प्लासेंटा या अफरा के कार्य लिखना है। तो ये 4 कार्य दिए हुए हैं, चारों कार्य आप उतार लें। अगला प्रश्न में आपको डायग्राम बनाना है। आप चाहे तो ये वाला डायग्राम बनाएं, इसके नीचे एक और डायग्राम है, आप चाहे तो ये वाला बनाएं। इसी प्रकार अगला प्रश्न जिसका आंसर ये छोटा सा ये वाला लिख लें आप। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 3 चलेंगे, सॉरी 3 अंक की प्रश्न चलेंगे। तो प्रश्न 3 अंकी का प्रश्न नंबर पहला ये वाला है जिसका आंसर ये पूरा है। अगला प्रश्न 3 अंक की दूसरा प्रश्न देखिए आप, ये दूसरा प्रश्न है जिसके 2 आंसर हैं। ये पहला आंसर पूरा लिखना है आपको, पहला आंसर ये, और ये नीचे उसका डायग्राम है, ये डायग्राम बनाना है आपको। या फिर ये नहीं लिखना है आपको तो ये वाला आंसर लिखिए, ये लिख सकते हैं आंसर। डायग्राम दोनों में कॉमन है, डायग्राम दोनों में बनाना है आपको। इसी प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 है, माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है। तो नीचे कुछ निम्न कारण दिए हुए हैं। सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, प्रश्न है ना, सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से माता के दूध को शिशु के लिए अच्छा माना जाता है। या आप कारण लिख लें इन सभी कारणों से, और अंत में लाइन भी लिख दिया आप, उक्त कारणों के कारण माता का दूध शिशु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से तीनों त्वचाएँ जो हैं, 3 लेयर होती है त्वचा की, तीनों लेयर से बनने वाले अंग दिए हुए हैं। तो ये तीनों लेयर से बनने वाले अंग आप देख लें। इसी प्रकार अगला प्रश्न अंतर लिखना है आपको शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में। ये इसको शुक्राणु जनन कहते हैं, इसको अंडाणु जनन के, दोनों में अंतर है ये, तो आप नोट कर लें। अगला प्रश्न नंबर 6, ये इसका पूरा आंसर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अंडाणु जनन क्या है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया को सचित्र समझाना है। नीचे चित्र दिया हुआ है, आप दोनों में से कोई सा एक चित्र बना सकते हैं, आपको जो उचित लगे वो चित्र बना लेना है इन दोनों में से। अगला है प्रश्न दिख रहा है आपको, अगला वाला प्रश्न स्त्री जनन का नामांकित चित्र बना लें आप। अगला 9वां प्रश्न जो है रोपण, ये रोपण की पूरी प्रोसेस है नीचे वाली, और ये रोपण की परिभाषा है। आपको अगर नहीं लिखना है ये वाला, परंतु अब 3 नंबर का प्रश्न दिया इसलिए ये लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न हो गए, इसको आप नोट कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी भेजें।